माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। उन्हें हर एक बलाव से बचाने की यथासंभव कोशिश करते रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें किसी की बुरी नज़र ना लगे, इसलिए हम उनके हाथों में, पैरों में, गले में काले धागे बांध देते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जैसे इंसानों में होता है उसी तरह जानवरों में भी होता है? जी हाँ, क्योंकि हमने बचपन में देखा है, सुना है। जैसे कल गाय अच्छा चारा खा रही थी, आज उसने चारा खाना कम कर दिया। कल अच्छा दूध दे रही थी, आज दूध देना कम कर दिया। तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं गाय को किसी की नज़र लग गई। तो ऐसी नज़र ना लगे इसलिए हम उनके गले में या उनके पैर में काले धागे बांध देते। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं कोई टोना टोटका सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। पर हम बात कर रहे हैं अगर उस काले धागे की, तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसा डिज़ाइनर काला धागा बना के देखेंगे जो उनके गले में हम बांध सकते, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम बनाने वाले जानवरों के गले में बांधने वाला कंडा। दोस्तों, कंडा बांधने से बुरी नज़र लगती है या नहीं लगती, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। पर एक बात तो है दोस्तों, अगर आप उनको गले में बांध दोगे तो उस जानवर के खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। ये तो खूबसूरत और डिजाइनर कंडा सीखने के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के आज के इस कंडा स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कंडा स्पेशल एपिसोड को। तो बताना चाहूँगा, जो मेरे हाथ में आप कंडा देख रहे हो, हूबहू इसी टाइप का कंडा मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। इसके अंदर जितने भी डिज़ाइनर गठनों का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, सभी को मैं डिटेल से आपको लगाना सिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। बस आपको ध्यान देकर देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, कंडा बनाने से पहले हम रस्सी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ 4 mm मोटाई की और लगभग 15 फीट लंबे इतने रेशम की रस्सी के 4 टुकड़े लिए हुए। दोस्तों, अब रेशम की रस्सी ही क्यों? क्योंकि रेशम की रस्सी लचीली भी होती है, मुलायम भी होती है, तो जानवरों को इससे नुकसान भी नहीं है। और इसके ऊपर जो भी गठाने हम लगाएंगे बहुत अच्छे से दिखते भी हैं और सेट भी हो जाते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों रस्सी के बाद। अब इसकी लंबाई जो है आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो। मुझे एक मीडियम साइज का कंडा, एक डेमो टाइप कंडा बना के आपको दिखाना है, इसलिए मैंने ये 15 फीट लंबी रस्सी ली हुई है। अब दोस्तों, चलते आगे और देखते हैं कि कंडा कैसे बनाना है। तो कंडे के शुरुआत में जो आप ये लूप देख रहे हो, इस लूप को कैसे बुनना है सबसे पहले ये सिखाऊंगा। हम क्या करेंगे, दाहिने से शुरू करेंगे। दाहिने वाला इस तरह से रख दिया, ये वो दाहिने वाला हिस्सा इस तरह से रख दिया। पकड़ने का तरीका ये दोस्तों ध्यान देकर देखिए, अंगूठे की मदद से आप पकड़ लिया। फिर जो बाएं वाला हिस्सा ये वाला, इसको दाहिने वाला हिस्सा जो किया था उसके ऊपर पकड़ लिया इस तरह से। तो अब यहाँ से शुरू होता है दाहिने और बाएं। ये देखिए, फिर से आया दाहिने के ऊपर से, उसके बाद ये बाएं उसके ऊपर से, फिर दाहिने उसके ऊपर से, उसके बाद ये बाएं ऊपर से। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज, और बीच बीच में आप क्या कर सकते हो, इसको बढ़िया से टाइट कर सकते हो। इस तरह से टाइट कर दीजिए। उसके बाद फिर बाएं, फिर ये दाहिने। दोस्तों, जो पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने डिटेल से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दी है, वहाँ जाके भी आप डिटेल से समझ सकते हो। फिर आप देखिए पीछे कितना बढ़िया तरीके से रूप का जो डिज़ाइन है बनते जा रहा है। तो अभी एक बार चेक कर लेते कितना बड़ा लूप चाहिए। तो देखिए, इतना बड़ा हमें लूप चाहिए लगभग। तो ये लूप लगभग अपना बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ धागे से बांध देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ धागे से बांध दिया है। अब आप देख सकते हो इतना बड़ा लूप हमें चाहिए था। ये अपना जो बुनने का स्टाइल था ये पूरा हो चुका है। हमने यहाँ धागे से बांधे, एक्स्ट्रा धागा जो है इसको हम काट देते हैं कैंची से। इसके बाद क्या करना है, लूप को इस तरह से पकड़ लेना है, और ये 2 हिस्से अलग अलग थे, इनको एक साथ पकड़ के यहाँ फिर धागे से बांध देना है। अब अगली स्टेप में दोस्तों, ये जो मैथ्यू वॉकर नॉट्स है इसको कैसे लगाना है ये आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैथ्यू वॉकर गठन लगाने के लिए क्या करना है, आपके जो रोप के हिस्से इसको इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद जो बाएं तरफ का हिस्सा है सबसे, वहाँ से शुरुआत करनी है। कैसे करना है, बाएं तरफ के हिस्से को इस तरह से पकड़ना है और पीछे तरफ मोड़ के हुए यहाँ अंगूठे की मदद से बढ़िया से पकड़ के रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये होगा। इसके बाद क्या करना है, ये जो सामने गए हुए हिस्से, इनके नीचे से जो इसका रनिंग पार्ट है वाला, इसको लेना है, इनके नीचे से लेना है सामने। देखिए, इसके नीचे से यहाँ सामने में खींचते हुए इसको आगे लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, मैंने आगे लेके आ गया। अब क्या करना है, इसका वर्किंग पार्ट या फिर इसका सामने वाला हिस्सा, इसको पकड़ लेना है। ये इसका सामने वाला हिस्सा हो गया। सामने वाले हिस्से को क्या करना है, जो लूप बना हुआ है इसके नीचे से लगाना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। इस तरह से हम उसको निकालते हुए आगे
निकाल देंगे। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दिया। ये होगा दोस्तों पहला। अब लेना है दूसरा। आप इसको सीक्वेंस वाइज एक एक करके लेते चले। ये हुआ दूसरा। इसका वर्किंग पार्ट ढूंढेंगे। वर्किंग पार्ट का मतलब होता है जो सामने का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वर्किंग पार्ट कहलाता है। ये हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ से नीचे से ध्यान देकर देखना है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आया तो उससे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा और समझने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हो गया। यहाँ होने के बाद जैसे हमने पहले अंगूठे की मदद से पीछे पकड़ के रखा था, उसी तरह इसको भी सीक्वेंस वाइज पकड़ के रखना है। पकड़ने के बाद सेम वही प्रोसेस, सामने गए हुए हिस्से के नीचे से इसका वर्किंग पार्ट ले लिया, ये सामने ले लिया, और जो हमने अंदर से लिया था ये वाला हिस्सा, ये इसका पीछे वाला लूप, पहले वाला लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये होगा, इसके नीचे से लगाना है। यहाँ से लगाया और इसको ऊपर खींच दिया, सलवटे जो है उसको निकाल दिया बढ़िया तरीके से, और फिर पहले जैसे उसको सामने डाल दिया। ये देखिए यहाँ 2 लूप बन गए। अंगूठे की मदद से जो दबा के रखा है इसको सीक्वेंस वाइज दबा के रखना है इस तरह से। देख लीजिए, हाँ ये मेरा अंगूठा है, ये देखिए पहले वाला दूसरे वाला। मैं बहुत डिटेल से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप बस ध्यान देकर देखने की आवश्यकता है। ये हो गया 2 होने के बाद अब लेना तीसरा लिया। सेम वही जो मैंने 2 हिस्सों को जो भी प्रोसेस दोहराई है, जो भी क्रिया हमने की है, सेम करनी है दोस्तों, जब तक ये 8 के 8 हिस्से ना हो जाए। तो फिर वही इनके नीचे से लिया या बीच में से लिया, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले इसके बीच में से लेना है, ऊपर खींच देना है। ऊपर खींचने के बाद ये जो पीछे इसका लूप बनता है, ये देखिए ये वाला लूप बनता है, इसको थोड़ा बड़ा रख देना है। और जो सामने का हिस्सा यहाँ अंगूठे के नीचे दबा के रखना है, यहाँ हमने दबा के रख दिया सीक्वेंस वाइज। उसके बाद जो लूप है और ये सामने का इसका रनिंग पार्ट, और रनिंग पार्ट का जो वर्किंग एंड है, वर्किंग एंड का मतलब होता है जो सामने का हिस्सा ये वाला। तो इसको क्या करना है, जो सामने हिस्से का इनके नीचे से लेना है आगे तरफ। ये देखिए यहाँ से लिया, ये आगे तरफ ले लिया, और जो लूप बनाया था हमने इसके नीचे से डालकर ऊपर निकाल लेना है। ऊपर निकालने के बाद फिर आगे डाल दिया। देखिए 3 हो गए। अब ये बचे। तो दोस्तों यही सीक्वेंस हमको रिपीट करनी है, दोहरानी है। बस यहाँ पकड़ने का तरीका आपका सही हो तो इसको फटाफट मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे वाली प्रोसेस कैसे करना है वो बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको देखने में थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इतने रोप उलझे हुए आपस में, पता नहीं कैसे क्या होगा। बहुत आसान तरीका दोस्तों में, सबसे आखिरी और सबसे पहले तो इनको क्या करना है दोस्तों, सीक्वेंस वाइज इसको उठाना है। जो सबसे पहले क्या था इसको उठाना है ऐसे इस तरह से, बाकियों को दबा कर रखना है
और जो सबसे आखिरी में लगा है उसके साथ लाके यहाँ इस तरह से मिला देना है। यहाँ देखिए दोनों आपस में मिल गए। अब काला कलर थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए सबसे आखिरी और सबसे पहले वाले को हम क्या करते हैं, एक साथ यहाँ मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा टाइट कर लेना है। टाइट कैसे करना है, ये इसका हिस्सा है, ये देखिए इसको टाइट करते हैं हम धीरे धीरे ये वाले हिस्से के साथ यहाँ। ठीक है दोस्तों, जो सबसे आखिरी है उसको भी थोड़ा टाइट कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये टाइट कर लेते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, ये दोनों मिल गए। ये मिलने के बाद इसके बाद नंबर आता है उसके बाद वाले का, ये इसको ऊपर उठाया इस तरह से उसके साथ रख दिया। साथ रखने के बाद थोड़ा उसको टाइट कर दिया। देखिए ये पहले वाला, ये दूसरा, ये तीसरा। आखिरी बचा ये तो यही रहेगा। तो इस तरह से क्या है, टाइट करते करते हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया सा एक आकार देंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा धीरे धीरे ये गठान है ये अपना आकार ले रही है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आकार ले रही है, देखिए घूमे हुए। तो इसको हम पहले टाइट कर लेते हैं, धीरे धीरे खींचते हुए टाइट करना है। इस तरह से ऐसे खींचना है धीरे धीरे। एक गठन को एक साथ टाइट नहीं करना है, सीक्वेंस वाइज करना है टाइट सभी को। तो देखिए दोस्तों, इस गठान को बढ़िया से टाइट करने के बाद कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये तो हो गया दोस्तों मैथ्यू वॉकर नोट्स। दोस्तों अब देखते हैं कि इस तरह से खूबसूरत और डिजाइनर कंडा किस तरह से बुनना है। उसके लिए क्या करना है, अपनी रस्सी को किसी मजबूत चीज के साथ बांध के रख देना है। बांधने के बाद रोप के जो 8 हिस्से थे उनको बराबर 2 भागों में बांट देना है। तो एक भाग में 4 और दूसरे भाग में 4 ऐसे बढ़ गए। अब यहाँ से शुरू होती है इसकी बुनाई। इसको कैसे बुनना है, बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान देकर देखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है दोस्तों, ये जो 4 हिस्से हैं इनको 2-2 कर देना। देखिए ये 4 हिस्से इनको 2-2 कर दिया, ये 2 और ये 2। अब ये 4 हिस्सों में से 2 साइड हो गए, 2 साइड हो गए। अब देखिए जो बीच में 2 हिस्से आए, ये 2 और ये 2, इनको आपस में क्रॉस करना है। कैसे शुरू करना है, दाहिने तरफ से। ये मेरा दाहिने तरफ का है, यहाँ शुरू करना है। एक को डाल देना है ऊपर, पहले वाला इसका पहले वाला आपस में क्रॉस कर दिया। देख रहे हैं, ये होगा क्रॉस। फिर दाहिने वाला इसके नीचे लगा देना है, नीचे से क्रॉस। फिर बाएं वाला उसके नीचे से क्रॉस, इस तरह से। देखिए आपको यह दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों इस तरफ के थे, ये दोनों इस तरफ के थे, ये आपस में क्रॉस हो चुके हैं। देखिए आपस में क्रॉस हो चुके हैं, यहाँ लॉक हो चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको पकड़ के ऊपर टाइट कर देना है। इस तरह से टाइट कर दिया। अब फिर देखोगे इस तरफ 4 हिस्से पहले थे, अभी भी 4 ही है, यहाँ भी 4 है, 4 ही है। इसके बाद की जो प्रोसेस है, इसके बाद की जो स्टेप है, इससे बाद आपको इसी को बार बार दोहराना है जब तक आपका पूरा कंडा बनकर तैयार नहीं होता है। जब तक ये जो बुनाई पूरी नहीं होती, जितना लंबा आपको चाहिए, तब तक इसी प्रोसेस को दोहराना है। इसके बाद वाली, ये तो पहले हो गई, इसको छोड़ देना है। अब इसके बाद जो हम करेंगे उसको करना क्या है, जैसे देखिए 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको क्या करना है, नीचे छोड़ दो। यहाँ छोड़ दिया। अब बचे 3, यहाँ बचे 4। अब चारों में से क्या करना है, जो नीचे छोड़ा हुआ हिस्सा है, इसको इन चारों के बीचों बीच, मतलब ये 2 ऊपर छूटेंगे, 2 नीचे छूटेंगे, इसके बीच से ऊपर लेना है। देखिए ऊपर, ये देखिए ऊपर आ गया, ये मेरे उंगली के साथ ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद इसको यहाँ से पूरा बाहर निकलते हुए इसके साथ मिला लेना है। देखिए कैसे, इसको पूरा यहाँ से बाहर निकाल लिया। देखिए आ गया दोस्तों, एक घूमते हुए यहाँ आ गया। पहले 4 थे, एक छोड़ा था, 3 बचे। अब दोबारा उसी को घुमा के वापस ले लिया, तो क्या हुआ, दोबारा ये 4 बन गए, ये 4 बन गए। हो गया, ऊपर धीरे से टाइट कर दिया। अब हो गया दाहिने का हिस्सा। अब बारी है बाएं की। सेम वही, जो सबसे ऊपर वाला है ये, इसको लेना है, नीचे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो दाहिने वाले 4 है उनके बीच में से, ये देखिए इसके बीच इस तरह फैला दिया, इसको ऊपर ले लिया, इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर इसको वापस ले लिया, वापस यहाँ से इसको वापस ले लो, फिर यहाँ टाइट कर देना है। साथ साथ इसके अंदर जो भी सलवटें आएंगी
जो भी उलझन है उसको निकालते चलना है। ये हो गया। पहले हमने दाहिने से किया, उसके बाद बाएं से किया। अब नंबर आता है दाहिने का, फिर दाहिने से सबसे ऊपर वाला। सीक्वेंस को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर वाला उसको नीचे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद बाएं तरफ के दोनों को हिस्सा फैला दिया, इसको ऊपर ले लिया। ऊपर लेने के बाद इसको क्या कर दिया, बाएं से दाहिने तरफ ले लिया, फिर इसको पकड़ लिया। साथ साथ इनको टाइट करते हुए चलते जाना है। हो गया दोस्तों। अगर यह आपको समझ में नहीं आया कि मैंने दाहिने से लिया था कि बाएं से लिया था, तो उसको समझने के लिए क्या करना है, आपने देखना है सबसे ऊपर का हिस्सा कौन सा है, किस तरफ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरफ जा रहा है। अगर ये हिस्सा बाएं तरफ जा रहा है तो बाएं से लिया, दाहिने तरफ जा रहा है तो दाहिने से लिया। तो ये जो हिस्सा है अभी हमारे दाहिने तरफ जा रहा है, ऐसे क्रॉस होते दाहिने तरफ मिल गया, मतलब हमने दाहिने वाला रोप लेके इसको क्रॉस किया है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, बाएं से। करेक्ट। अब मैं आपको एक बार घुमा के दिखा, देखिए ऊपर से भी वही टेक्सचर बने हुए, उसको अगर मैं घुमाऊँ यहाँ भी वही टेक्सचर बने, उसको और घुमाऊँ तो यहाँ भी वही टेक्सचर बने, मतलब चारों तरफ से सेम टेक्सचर इसके बनते चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आपको मैं बाद में दिखा दूंगा पूरा होने के बाद। तो ये देखिए, ये तो यही प्रोसेस है, यही सीक्वेंस है दोस्तों। आपको जब तक ये रोप खत्म ना हो या फिर आपको जितना लंबा कंडा चाहिए उतना लंबा ना बने, तब तक इसी सीक्वेंस को आपको दोहराते रहना है, बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं। दोस्तों और एक बात, इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए आप इसके बीच में घुंघरू भी लगा सकते हो या बड़ी घंटी भी लगा सकते हो या कलर के धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब मेरे पास घुंघरू है नहीं दोस्तों, घंटे है नहीं, तो मैं इसके अंदर नहीं लगा पा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कंडा लगभग बनकर तैयार होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जितना बड़ा रोप था उसी का हमने कंडा बनाया, एक मीडियम साइज़ का, और थोड़ा रोप आगे छोड़ दिया है। इसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ डेकोरेटिव नोट्स। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने यहाँ ये जो डेकोरेटिव नोट्स है मैथ्यू वॉकर, सेम इसी नोट्स को, इसी गठान को इसके ऊपर लगाएंगे, इस हिस्से के ऊपर यहाँ लगाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले नॉर्मल धागे से आप बांध के रखा था उसी तरह से आप बांध के रखेंगे, जिससे क्या होगा, ये पीछे खुलते हुए नहीं जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ धागे से बांध दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको कहा, इस तरह की गठान यहाँ लगाएंगे। तो मैं फटाफट इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, लगभग अपना कंडा बनकर तैयार हो गया है। कंडे के सबसे आखिरी स्टेज में है, तो हम देखेंगे कि ये जो डेकोरेटिव नोट्स है इसको कैसे लगाना है, और उसके बाद ये जो हमने यहाँ बीच में स्प्लाइसिंग की है, ये जो बुना है, इसको किस तरह से बुना है। तो इस तरह की डिजाइनर गठान लगाने के लिए क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ रोप के 8 हिस्से, तो 8 हिस्सों में से 2 हिस्से साइड में छोड़ देने हैं। अब कोई भी छोड़ सकते हो आप, ये 2 छोड़ दिए मैंने, ये 2 साइड में छोड़ दिए। उसके बाद बचे कितने, 6 को क्या करना है दोस्तों, 2 हिस्सों में बांट लेना है, मतलब एक हिस्से में 3, दूसरे हिस्से में 3। अब देखिए जो छोड़ा हुआ हिस्सा है, अगर हम इसको बराबर छोड़ते हैं इसके सामने वाला, तो ये आ रहा है, तो इसको छोड़ते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। तो देखिए एक हिस्से में कितने हो गए दोस्तों, 3, एक हिस्से में हो गए 3, तो ये टोटल 6 हो गए। 2 हमने साइड में यहाँ छोड़ दिए। अब क्या करना है, ध्यान देकर देखिए, ये जो 3 हिस्से हैं इसको इस तरह से रखते हैं, ये 3 हिस्से, ये 3 हिस्से। तो ये जो पीछे वाले 3 हिस्से, इनको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से क्रॉस रख देना है, यहाँ रख दिया। यहाँ हमने क्या कर दिया, पकड़ कर रख दिया। बहुत आराम से बता रहा हूँ, ध्यान देकर देखिए। ये होने के बाद क्या करना है, ये जो 3 हिस्से सामने जा रहे हैं, ये इनको क्या करना है, इस तरह से अंदर तरफ पलटी मारनी, कुछ इस तरह से इनकी आकृति बनेगी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो ये बाइट बना हुआ है यहाँ, इसको उठा के क्या करना है, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर, ये तीनों को पकड़ के इसके ऊपर रख दिया। रख दिया दोस्तों। रखने के बाद इसके बीच में देखिए, ये 3 हिस्से जो सामने गए हुए, ये वाले हिस्से, ये 3 हिस्से, इनको ऊपर उठा लेना है, यहाँ से ऊपर उठा लेना है।
इस तरह से उंगली लगाकर उसको पकड़ लेना है। हो गया। ये होने के बाद इसका जो सामने वाले 3 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से, इन तीनों हिस्सों को इस तीनों हिस्सों के नीचे से पीछे लेना है। मतलब ये इस तरह से आएंगे और ये अगर ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये इसके नीचे चले गए, ये आ गए पीछे। पीछे आ गया दोस्तों। इन तीनों हिस्सों को एक साथ पकड़ लेना है इस तरह से, और जहाँ अपनी उंगली है इसके साथ नीचे से लगाकर यहाँ से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए तीनों हिस्से इनको बाहर निकाल लिया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हाथ में उठा लेते हैं इस तरह से। आपको मैं इसका आकार दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा इसको मैं सजा के आपको दिखा देता था, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होने के बाद जो ये 3 हिस्से, ये इनको हम क्या करेंगे, घुमाकर यहाँ से इस तरह से डालेंगे और इसके बीच में से ये देखिए यहाँ हम गैप बना लेते हैं। ये जो गैप बना हुआ है इसके बीच में से ऊपर लेना है। जैसे यहाँ से डाल दिए और यहाँ से लगा के इस तरह से ऊपर ले लेना। ठीक दोस्तों, ये 3 हिस्से मैंने पकड़ लिए, यहाँ से नीचे से लगा दिए, इसके बीच में से जो गैप है यहाँ से लगा लिए और इसके बीच में से देखिए, यहाँ से बीच में से देखो तीनों हिस्से ये ऊपर आ गए। अब बच्चे ये 3 हिस्से सेम वही, जहाँ से ये 3 हिस्से ऊपर आए सेम इनको वहीं से ऊपर ले लेना है। कहाँ से, देखिए इन 3 हिस्सों को हमने यहाँ से लगाया था पीछे तरफ से, इन 3 हिस्सों को यहाँ से लगाएंगे आगे तरफ से। तो इनको इसके नीचे लगा दिया, नीचे लगने के बाद इसके बीच में से ऊपर ले लिया। ये देखिए, सेट करने की आवश्यकता दोस्तों, क्योंकि रोप है इसके अंदर उलझने आना स्वाभाविक है। तो इस तरह से मैं पकड़ के उसको पहले सेट कर लेता हूँ। अब देख लीजिए दोस्तों, इसको बढ़िया से सेट करने के बाद एक फूल जैसा आकार इसका बन गया। ये पीछे के 2 हिस्से, ये जो हमने ये पीछे का हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा यहाँ से, ये 2, ये 3 और इन जो रोप को ऊपर उठाओ तो इसके नीचे 4। ये बहुत आसान है। आपको यहाँ देखने में ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो हमने 3 हिस्से इसके बीच में से बाहर निकाले थे वो तीनों और 3 6 हिस्सों को एक साथ पकड़ लेना है इस तरह से। देखिए मेरा 6 हिस्से मैंने ये पकड़ लिए। उसके बाद रोप इसको जो गठन है इस तरह से उसको पीछे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद एक एक करके जितने भी रोप के हिस्से इनको टाइट करते चले। बहुत आसान है। टाइट कैसे करना है देख लीजिए। इस तरह से खींच कर इसको टाइट कर सकते हो। अब देखिए एक रोप कहाँ से कहाँ घूमे इसको देखना है और एक एक करके ऐसे टाइट करते चलना है। अभी देख सकते हो इस गठन को बढ़िया से टाइट करने के बाद कितने बढ़िया से इसका आकार बन चुका है। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे हमने कंडे के शुरुआत में एक लूप बनाया था, ये वाला लूप, क्योंकि ये जो कंडा है दोस्तों ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्योंकि जो पहले वाले कंडे कैसे होते थे, इस लूप के अंदर इस रस्सी को डाल के यहाँ गठन लगा के बांधने वाले, और अभी मैंने क्या किया इसके अंदर थोड़ा बदलाव किया और मैंने यहाँ एक स्टॉपर नोट की तरह यहाँ एक बढ़िया से डेकोरेटिव नोट्स लगाई, गठन लगाई। अब इसका क्या करेंगे, इस लूप के अंदर इस तरह से फंसाएंगे हम। इस तरह से फंसाने के बाद इसको ऊपर निकाल देंगे और ये जो कंडा है ये देखिए यहाँ लॉक हो गया। मतलब ये आप फास्ट इसको लगा भी सकते हो और खोलना है तो खोल भी सकते हो। अब ये ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अपने आप निकल के गिर जाएगा, ऐसा नहीं। कितना भी आप इसको खींचो ये नहीं खुलने वाला, क्योंकि जितना इसके ऊपर लोड पड़ेगा ये टाइट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया डेकोरेटिव नोट्स, इसका इस्तेमाल हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 2 हिस्से हमने छोड़े थे, आपको जो 2 हिस्से छोड़े थे इसका क्या करना है, इसको भी हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ बुनेंगे। तो कैसे करना है देख लीजिए। इसको इस तरह ऊपर से रख दिया, ये रख दिया। ये रखने के बाद दूसरा हिस्सा इसके ऊपर से ले लेना है। ऊपर से लेने के बाद इसके नीचे से
नीचे से लेने के बाद इस लूप के बीच में से लेना है, यहाँ से ले लिया, यहाँ इसको टाइट कर दो, इसे टाइट कर दो। पहले हमने लिया था बाएं तरफ का हिस्सा, अब हम क्या करेंगे, इसको दाहिने वाले हिस्से को ले लेंगे। ये ले लिया दोस्तों। दाहिने वाले हिस्से के अंदर लेने के बाद ये जो हिस्सा है ये इसके ऊपर से, ये पीछे वाला हिस्सा इसके ऊपर से और इसके नीचे से अंदर ले लेंगे। लेने के बाद इसको टाइट कर देंगे इस तरह से, देखिए कर दिया टाइट। फिर वही दाहिने के बाद अब आता है बाएं का नंबर, बायां वाला हिस्सा ले लिया, दाहिने वाला उसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से और इस लूप से अंदर कर देंगे। बढ़िया तरीके से यहाँ बुनाई हो चुकी है। जो रूप के अंदर के हिस्से थे वो भी लॉक हो चुके हैं, देखने में भी खूबसूरत। अब जो दो हिस्से बचे हैं इनको क्या करना है, इनको इस गठन के बीच में से देखो, इसको इस तरह से उठाएंगे और किसी ऐसे लकड़ी की चीज़ लो, इसके बीच में से यहाँ से निकाल कर यहाँ ऊपर निकालना। देखिए कहाँ निकला है, ये देखिए यहाँ निकला है, इसके बीचों बीच से, बीचों बीच यहाँ निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद जो बीच में यहाँ छेद बनेगा, यहाँ से इसको अंदर कर देना है। ये दोनों हिस्सों को अंदर कर देना है। चाहे तो आप एक एक कर सकते हो, चाहे तो आप एक साथ दोनों को भी कर दो, तब भी कोई नहीं, बस ऊपर आना चाहिए। देखिए यहाँ से ये देखिए दोनों ऊपर आ गए, देखिए ये आ गए ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर आ गए। गठान को फिर थोड़ा सेट कर देते हैं, ये देख लीजिए ये आ गए ऊपर। सभी को खींच के ऊपर सेट कर लेते हैं। अपना जो कंडा है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर इसके बीच में आपको घुंघरू लगाने हैं या कलर के धागे लगाने, आप लगा सकते हो। मेरे पास घुंघरू अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लगाए। आप देख सकते हैं, शुरुआत से आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से लूप बना है। उसके बाद ये जो डेकोरेटिव नोट से ये बनी है, उसके बीच में जो कंडे का जो डिज़ाइन है, देख लीजिए आप, जो कंडे का डिज़ाइन है कितना खूबसूरत तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए चारों तरफ से आपको मैं घुमा के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से डिज़ाइनर कंडा बनकर तैयार है। दोनों तरफ हमने ये डिज़ाइनर गठन लगाई, इसके बीच में भी यहाँ बुनाई करके बढ़िया। उसके बाद ऊपर भी एक डिज़ाइनर गठन लगा के। अब देखिए दोस्तों, ये जो रस्सी के एक्स्ट्रा हिस्से, इसको चाहिए तो आप यहाँ से काट के छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हो, काट के थोड़ा जला के इसको चिपका भी सकते हो। जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। अब इसको फाइनल एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। ये पकड़ लिया, उसके बाद यहाँ से अंदर डाल देना चाहिए। तो पहले इसको डाल दीजिए इस तरह से, ये डाल दिया दोस्तों। डालने के बाद इस गठन को आगे खींच दीजिए, ये ठीक है। और ये हो गया यहाँ टाइट। आप देख सकते हैं मैं बहुत जोर से इसको झटका दे रहा हूँ, फिर भी ये खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपने आप खुल के नहीं गिरेगा। और जानवरों के गले में हम बांधेंगे, बेल हो, गाय हो, तो उनके गले में हम थोड़ा चिपका के बांधते हैं इसको, तो हिलने के चांसेस नहीं, तो वो खुलने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। और रही बात, अगर आपको ये जो तरीका है, अगर ये अच्छा नहीं लगता ये तरीका ऐसे फंसाने वाला, तो आप ये जो गठन लगाई मैंने, इसको ना लगाते हुए सीधा इस तरह से बुनाई करनी है इसकी, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक। और उसके बाद क्या करना है, जो रोप के अलग हिस्से, इनको इसके अंदर फंसाते हुए यहाँ से इस तरह से जो भी यहाँ गठन आप बांध के इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपकी मर्जी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहूँगा,
अपने लुकमानट्स यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार के टोने टोटके को सपोर्ट नहीं किया जाता है। फिर भी दोस्तों बुरी नज़र इस धारणा के साथ साथ जानवरों की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आपको ये कंडा कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, लाइक के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक, नए नए उद्घाटनों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक गठान के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।